ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। वो दिन दूर नहीं जब जल्द ही हर घर को पीने का पानी मिलेगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन के सपने को साकार करने के लिए 2178 परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। सबकी बुझेगी प्यास, हर घर होगा जल। जल ही जीवन है। जी हाँ, जल ही जीवन है। बिन पानी सब सून। इसकी अहमियत मरुधरा वासियों से बढ़कर कौन समझ सकता है। जहां बूंद बूंद बेहद कीमती है, उनके लिए ये खबर कितनी राहत भरी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जी हां, सरकार ने अब हर घर जल पहुंचाने का खाका तैयार कर लिया है। इसे लेकर PHED ACS की अगुवाई में SLSSC की बैठक हुई, जिसमें योजनाओं को स्वीकृति दी गई। जल जीवन मिशन के तहत 2178 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। 9765 गांवों को मिलेगा फायदा। 21.56 लाख घरों का जल कनेक्शन होगा। जलदाय विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश के 3765 गांवों के लिए क्षेत्रीय परियोजनाओं सहित 2133 सिंगल विलेज और स्मॉल मल्टी विलेज स्कीम को मंजूरी दी गई। इनसे 8,38,249 घरों में नल से कनेक्शन दिए जाएंगे। वहीं मेजर प्रोजेक्ट्स के तहत 6000 गांवों के लिए 45 मल्टी विलेज स्कीम्स को मंजूरी दी गई। इनसे 13,17,692 घरों में नल से कनेक्शन होंगे। राजस्थान में गर्मी के साथ ही कई जगह पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। इसी किल्लत की काट के लिए जल जीवन मिशन को साकार किया जा रहा है। सरकार अब आपके घरों तक पानी पहुंचाने के मिशन में पूरी तरह जुट गई है। जल जीवन मिशन के तहत मरुधरा में नए पेयजल कनेक्शन का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही जन जन तक जल पहुंचेगा और लोगों को पानी की किल्लत से छुटकारा मिल पाएगा। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना में महंगाई की ऐसी मार पड़ी कि LPG सिलेंडर वाली इस योजना की गैस निकल गई। जयपुर में होलिका दहन कर इस योजना का बहिष्कार किया गया। महंगाई की मार, उज्ज्वला बेजार। उज्ज्वला का होलिका दहन, सब्सिडी बंद, योजना का बहिष्कार। उज्ज्वला योजना का होलिका दहन कर बहिष्कार किया जा रहा है, क्योंकि इस योजना पर महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि LPG कनेक्शन वाली इस योजना की गैस निकल गई है। जरूरतमंद परिवारों को लकड़ी उपले के धुएं से बचाकर सेहत का LPG कनेक्शन वाली उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी पूरी तरह बंद कर दी गई है। इसके विरोध में जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना लाभार्थियों ने प्रदर्शन किया और जरूरतमंदों को फिर से सब्सिडी शुरू करने की मांग की है। के लाभार्थी थे, उन्होंने अपनी पासबुकों की प्रतियों की कॉपी जो है वो इस होली में जलाई है और इन जो लाभार्थी थे उनका सोचना था कि प्रधानमंत्री जी आप इतनी महंगी दामों पे जो हमको गैस दे रहे हैं तो हमारे सिलेंडर ले जाएं, हम लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि वो जो है इनको निःशुल्क या बहुत सब्सिडाइज रेट पे जो है गैस उपलब्ध कराएंगे। आज 2 रुपये किलो का राशन खरीदने वाला आदमी जो लंबी लाइन में लगता है दिन भर और 2 रुपये का राशन खरीद के अपने परिवार को पालता है, वो 850 रुपए का सिलेंडर किसी भी सूरत में नहीं खरीद सकता है। उज्ज्वला योजना में सब्सिडी पूरी तरह बंद होने से 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उज्ज्वला योजना में 10 करोड़ परिवारों को जब रसोई गैस का सिलेंडर दिया गया था तो ये ख्वाब दिखाए गए थे कि उनके घर में आने वाली बीमारियां दूर होंगी। यही नहीं, जो जरूरतमंद परिवार है उनको जो है वो सिलेंडर रियायती तौर पर देने का वादा किया गया था, लेकिन अब ये सिलेंडर रियायती दर पर लेने वाले लोगों के घर में 100 पीस बनकर रह गए हैं। गरीब परिवारों के लिए बिना सब्सिडी के LPG से भरा सिलेंडर खरीदना मुश्किल हो गया है। वादा करके वादा मुकर गए और ये इनसे ये निवेदन है कि है ना हमें सिलेंडर फ्री चाहिए और सब्सिडी का नाम लिया, सब्सिडी भी हमें नहीं आ रही अकाउंट के अंदर। उनसे ये निवेदन है कि हमारी कृपया हम सुने, हमारी कृपया कि हम गैस सिलेंडर कहाँ से भराएं, हमें खाने के लिए नहीं है पैसे, हमें कोरोना से व्यतीत हो रहे हैं हम
अंदर तक पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो हम गैस सिलेंडर कहाँ से भरा, खाने के लाले पड़ रहे हैं हमारे। आपसे ये निवेदन है कि हमारी सुनवाई करें। बिल्कुल, इनको जो है घर परिवार में असर आ रहा है। आप बताएंगे आप कहाँ से आइए? छोटे छोटे बच्चे हैं, जो रसोई गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, आपके घर परिवार पर किस तरह का असर वापस ले लो, हमें लालच दे के सिलेंडर दे दिया फ्री में, और अब 850 रुपए कहाँ से लाए हम। सब्सिडी बंद होने से जरूरतमंद परिवारों की परेशानी बढ़ गई। ऐसे में जरूरत है इस उज्ज्वला योजना पर फिर से सब्सिडी शुरू करने की, ताकि जरूरतमंद परिवारों के घरों में फिर से लकड़ी और उपले के धुएं की एंट्री न हो सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर में मलखंभ फेडरेशन ऑफ इंडिया के होली मिलन समारोह में खिलाड़ियों ने जमकर ठुमके लगाए। उन्होंने होरी रे रसिया गाकर माहौल को रंगीन बना दिया। खिलाड़ियों ने रंगों के बजाय फूलों से होली खेली और ब्रज के लोक गीतों पर जमकर थिरके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से मलखंभ के खिलाड़ी जमकर गीतों की धुन पर थिरक रहे हैं। भरतपुर में ये होली की धमाल देखने को मिली। यहां पर फूलों से होली खेली गई। तमाम तरह के गीतों पर थिरकते नजर आ रहे हैं ये मलखंभ के खिलाड़ी। होली रे रसिया गाकर माहौल को इन्होंने रंगीन बना दिया और खिलाड़ियों ने रंगों के बजाय फूलों से होली खेलकर जमकर ठुमके लगाए। भरतपुर में होली की धूम मची हुई है। यहां बाबा खाटू श्याम के जागरण का दौर जारी है और शाम के भक्त बाबा की भक्ति में लीन हैं। इसी कड़ी में रणजीत नगर के काली माता मंदिर में बाबा खाटू श्याम का दरबार सजाया गया। कलाकारों ने खाटू श्याम का गुणगान कर भगवान के प्रति अपनी आस्था दिखाई। इस दौरान खाटू श्याम बाबा की भव्य झांकी भी सजाई गई। देश भर में लोग होली के रंग में रंगने लगे हैं, लेकिन इस बार पुष्कर में कपड़ा फाड़ होली का रंग फीका रहने वाला है। कोरोना काल की वजह से जो विदेशी टूरिस्ट इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, वो अभी से इस होली को याद कर रहे हैं। हवा में उड़ते रंग, ढोल नगाड़ों की आवाजें और मस्ती में झूमते लोग। जी हां, होली की ये खुमारी इस बार की नहीं बल्कि पिछले साल की है। जब लोग कोरोना के खौफ से अनजान थे और रंगों में सराबोर थे। लेकिन इस बार की होली में कोरोना ने रंग में भंग डाल दिया है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। तस्वीरें कपड़ा फाड़ होली की हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुष्कर को एक अलग पहचान दी है। लेकिन इस बार पुष्कर की कपड़ा फाड़ होली पर कोरोना का ग्रहण लगा है, जिसकी वजह से विदेशी पर्यटक पुष्कर की होली में शरीक नहीं हो पाएंगे। शायद इसीलिए अब विदेशी टूरिस्ट, खास तौर पर इजरायली पर्यटक इस होली को याद कर रहे हैं। And I miss India so much. Every day I think, when will I come back to India? Especially now, during the Holi, the festival, I think, why am I not there? And I very much miss Pushkar Holi because this year Corona cannot come. And I wish you happy holidays.
I so want to be now in India. I so miss to India. All the friends, all the parties. Now it's holiday. It's only with the color and the dancing and everything. I so miss. We always come to Pushkar. Pushkar is always in our hearts, but this year, due to social distancing, we are with you only with heart and not in body. But by Shiva, very soon we will come again to visit India. सालों से पुष्कर के वराह घाट चौक पर ला बेला होली मंडल और स्थानीय लोगों के सहयोग से कपड़ा फाड़ होली का आयोजन होता आ रहा है। इस आयोजन में शामिल होने के लिए हर साल बड़ी संख्या में इजरायली पर्यटक पहले से ही डेरा जमा लेते हैं। करीब 7 दिनों तक चलने वाले होली महोत्सव के हर कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हैं। आखिर में वराह घाट पर मनाई जाने वाली कपड़ा फाड़ होली में शामिल होने के बाद पुष्कर से अपने देश के लिए लौट जाते हैं। स्थानीय लोगों को एक उम्मीद थी कि इस बार होली का आयोजन कोरोना गाइडलाइंस की पालना के साथ खत्म होगी, लेकिन एक बार फिर कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने साल 2020 की याद दिला दी है, जिसके बाद होली के आयोजन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इतना ही नहीं, होली महोत्सव का आयोजन कराने वाले लोगों और टूरिज्म से जुड़े व्यवसायियों के चेहरे भी मुरझा गए। उसके अंदर यही रहा कि जो कोरोना गाइडलाइन है उसके तहत ये होली का आयोजन किया जाए, और जैसा भी आगे से दिशा निर्देश आता है या जो कोविड गाइडलाइन है, मास्क लगाना, दूरी या सैनिटाइज, इस तरह से जो भी नियम पालन है वो आगामी सूचना करके हो जाएगा कि किस प्रकार से होली मनाई जाए। दिशा निर्देश ये ऊपर से लेंगे, एसडीएम सर, कलेक्टर साहब से बात करेंगे, एडीएम साहब से बात करेंगे। अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी पॉजिटिव है, अधिकारी भी पॉजिटिव है और पुष्करवासी तो यही चाहते हैं कि भाई ये होली महोत्सव हो, और कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए हम भी ये